रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तमाम सहाबियों को कि औरतों को मत मारो, औरतों को मत मारो और उनके चेहरों को भी, खासतौर से उनके चेहरे पे मत मारो। एक सहाबी थे, उनको अपनी लौंडी पे गुस्सा आया, उन्होंने उसके चेहरे पे थप्पड़ मार दिया। जब वो गुस्सा ठंडा हुआ तो उन्हें बहुत परेशानी हुई कि हुजूर ने तो मना कर दिया था और मैंने अब ये हरकत कर दी है, तो अब उन्हें समझ में नहीं आया कि मैं करूं क्या। वो आए हुजूर के पास, हुजूर मुझसे ये हो गया है, अब मुझे इसका इलाज बताइए। हुजूर ने कहा वो अपनी लौंडी को बुलाओ। लौंडी को बुलाया, हुजूर ने उससे पूछा कि तुम अल्लाह कहाँ है? तो उसने उंगली अपने आसमान की तरफ कर दी। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से फरमाया कि इसको आज़ाद कर दो, ये मुसलमान है। तो अब हम भी जब भी इशारा करते हैं अल्लाह को आसमान की तरफ, तो अब अल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम अपने मजमून की तरफ आते हैं कि जब भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि मेरा जो क़िबला है वो बैतुल हराम है, लेकिन आप जब तक उस तरफ आपने रुख नहीं किया जब तक आपकी इजाज़त नहीं आई। तो अब अल्लाह ताला को तो मालूम था और हुजूर देख भी रहे थे, तो अल्लाह ताला ने फौरन, अल्लाह कहता है फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दा, अल्लाह कहता है मैं आपके चेहरे को फेर दूंगा उस क़िबले की तरफ जो आप चाहते हैं। अब देखें यहाँ एक नुक्ता निकला कि जब इंसान अल्लाह की मर्जी पे चलने लगता है, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है, तो अल्लाह ताला उस बंदे को, अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन जो सही मानों में उसकी बंदगी करेगा उसके साथ भी अल्लाह ताला का यही सुन्नत है कि जब तक वो ज़िंदगी में अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारता रहेगा, तो एक टाइम आएगा, ये टाइम अल्लाह को मालूम है, एक टाइम आएगा तो अल्लाह ताला उसकी मर्जी करने लगेगा। ये अल्लाह का, ये यहाँ एक नुक्ता ये निकला। फिर दूसरा है फवल्ले का वजह का शतरुल मस्जिदुल हराम, फौरन अल्लाह ताला ने फौरन ही आ गया। अल्लाह ताला ने पहले ही कहा कि मैं देख रहा हूँ और मैं फौरन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा क़िबला जहाँ तुम राज़ी हो, जो चाहते हो उस तरफ मैं तुम्हारा चेहरा फेर दूंगा। तो फौरन हुक्म आ गया। अब ये मस्जिदुल क़िबलतैन है। हुजूर मक्का से बाहर एक मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे थे, तीसरी रकात थी, 4 रकात की नमाज थी, तीसरी रकात थी। तीसरी रकात पे हुक्म आ गया मुंह फेर लो। अब ये नहीं कि नमाज पूरी कर लें या नमाज नहीं, उसी नमाज में घूम गए, उसी तीसरी रकात में ही चेहरा बैतुल हराम की तरफ कर लिया और हुक्म हो गया मोमिनों को भी कि जहाँ कहीं हो फौरन मुँह चेर अपील। अब यहाँ सवाल देखें, एक नुक्ता आया कि इताअत फौरन है, उसमें ये नहीं है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ये है ये नहीं, फौरन इताअत बगैर बीज छू चढ़ा के आपको फौरन इताअत करनी है। तो फौरन हुक्म आ गया कि फौरन अपने चेहरे को बैतुल हराम की तरफ कर लो। और फिर आगे अल्लाह ताला कहता है खास तौर से वहैसु मा कुंतुम फवल्लू वुजूहकुम शतरा, जहाँ कहीं भी हो अपने चेहरे को बैतुल हराम की तरफ कर लो। 4 रकात की नमाज है, नमाज के दौरान ही हुक्म आ गया कि नमाज को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, फ़ौरन नमाज के दौरान ही घूम जाओ। इसलिए उस मस्जिद को 2 क़िबलों की मस्जिद क़िबलतैन कहते हैं, 2 क़िबलों की मस्जिद। अच्छा, ये अल्लाह ताला का, ये है अल्लाह की सुन्नत, ये है अल्लाह का तरीक़ा। इस तरीके से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, मुझे भी यही करना है। और मुझे कहाँ करना है? मुझे अपने मुर्शिद के सामने करना है। जब मैं मुर्शिद के सामने जब ये करूँगी, उनके साथ ये ऐसे करूँगी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता माँ बाप के साथ भी फिर मेरा यही सलूक हो जाएगा। हर एक के साथ मैं हर एक का कहना अल्लाह और रसूल के हुक्म के मुताबिक मैं चलने लगूंगी। अल्लाह कहता है इन्नल लज़ीना ऊतुल किताब यअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, अल्लाह कहता है वो लोग जो एतराज़ यानी जो अहले किताब थे उन्हें अच्छी तरह मालूम था। अल्लाह कहता है उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि ये जो हुक्म आया है ये अल्लाह का है। क्यों कि सारी किताबों में, बनी इसराइल की सारी किताबों में सारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़िबले की जगह सबको थी, उनकी पैदाइश की जगह मालूम थी, उनकी हिजरत की जगह, उनके सहाबा पूरी तफसीलात दी हुई थी। अल्लाह कहता है इन्नल लज़ीना, इन लोगों को जो एतराज़ कर रहे हैं, अब जो एतराज़ करेगा अल्लाह कहता है इन लोगों को मालूम है अच्छी तरह कि ये रब का हुक्म है, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी मर्जी नहीं है।
یہ رب کا حکم ہے۔ اب یہاں ایک نقطہ اور نکلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے یا ولی اللہ ہوا، وہ کبھی بھی اپنی مرضی سے کوئی فیصلے نہیں کرتا۔ وہ جو حکم دے گا، چاہے وہ دنیا کا ہے چاہے وہ دین کا ہے، وہ اللہ اور رسول کے۔ لیکن ہمیں یقین، جب ہم یقین کریں گے، وہ یقین کامل حاصل کر لیں گے، تو پھر ہمیں یقین آ جائے گا۔ اس وقت نہیں آیا، اگر ہمیں یقین ہے اور ہم نے عمل کر لیا، ٹائم آ جائے گا، وہ مسئلے کا حل معلوم ہو جائے گا جو اس وقت ہمیں سمجھ۔ لیکن ہمیں یقین ہے اپنے مرشد پہ کہ وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ اس وقت مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، ٹائم آ جائے گا، وہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اچھا، اللہ کہتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ کہتا ہے مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تم لوگ جو کر رہے ہو، میں تمہارے عمل سے بے خبر نہیں ہوں۔ اب یہاں کیا چیز ہے؟ میری تمہاری نیتوں سے بے خبر نہیں ہوں کہ تم لوگوں کی نیتیں کیا ہے، تم لوگوں کے عمل کیا ہے۔ کلمہ تو تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوا ہے، اور عمل تم اس کے مطابق کر نہیں رہے۔ تم نے میرے محبوب کا تو تم کہنا مان نہیں رہے، میرا کہنا تو تم مان نہیں رہے، کر تم اپنی مرضی رہے ہو۔ کلمہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، نمازیں تم پڑھو، حج عمرے کرے وہ کرو، لیکن باقی زندگی وہ تم اپنی مرضی سے کر رہے ہو۔ تو یہ ہے منافقانہ روش۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنا تمام عمل صبح سے شام تک، اپنے تمام رویے، اپنے تمام رسم و رواج، اپنا تمام اٹھنا بیٹھنا، اپنے تمام معمولات مجھے اپنے رب کے حکم کے مطابق، اپنے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ لانے ہوں گے۔ مجھے اپنے مرشد کے کہنے پہ چلنا ہوگا تو بات بنے گی، نہیں تو بات نہیں بنے گی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں صحیح معنوں میں ہم اللہ کے بندگی اختیار کریں اور ہم اللہ کے صحیح معنوں میں بندے بن جائیں اور متقی اور پرہیزگار بن جائیں، اللہ کا دیدار ہو، تو ہمیں یہ قرآن کو اس طریقے سے اپنے اوپر لانا ہوگا، عمل کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اللہ کہتا ہے کہ یہ اہل کتاب، یہ جو جن کے پاس کتاب ہے، یعنی اور پیغمبروں، تورات، زبور، یہود اور نصارہ، اللہ کہتا ہے اگر تم ان لوگوں کے پاس کوئی کسی قسم کی بھی نشانی اور دلیل لے آؤ کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ نہیں مانیں گے، یہ نہیں مانیں گے، اور تم بھی ان کی قبلے کی پیروی نہیں کرو گے، یہ اس چیز کو مانیں گے نہیں۔ تو اور یہ ایک دوسرے کی قبلے کو بھی نہیں مانتے۔ اب مجھے اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ اللہ، رسول اور مرشد جو حکم دے دے اس میں مجھے عمل کرنا ہے۔ قبلے کا مطلب یہ ہے اطاعت، فرما برداری، توجہ کرنا، متوجہ رہنا۔ اب اگر یہاں دیکھا جائے تو یہاں تو خانہ کعبہ نہیں ہے، ہمارے سامنے بیت الحرام تو نہیں ہے، قبلہ ہے۔ اب قبلہ کے کا مطلب ہے اس کو اہمیت دینا، اس طرف متوجہ رہنا، اس کا کہنا ماننا۔ اب اللہ اور رسول اور مرشد، یہ تین دنیا میں، کائنات میں، دنیا میں ہے جن کا ہم اللہ حکم مانیں گے، مرشد کا حکم مانیں گے تو آٹومیٹک رسول کا حکم ہے، آٹومیٹک اللہ اور رسول کا حکم ہے۔ تو ہمیں حکم ہے کہ ہم اپنے مرشد کی پیروی کریں، ان کا کسی کی بھی بات نہ مانیں۔ جو بھی اختلاف کر رہا ہے وہ ایک دوسرے کی کو بھی یقین نہیں رکھتے، یہ تو آپ لوگوں کو مان، ایک دوسرے پہ بھی یقین نہیں رکھتے، ایک دوسرے کے پیچھے بھی باتیں بناتے رہتے ہیں، وہ ان کو چھوڑ دیجیے، اللہ کہتا ہے۔ اور اگر آپ کو علم ہو جائے، یعنی اگر ہمیں علم ہو گیا کہ اللہ ایک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں، اور رسول پاک نہیں، اللہ ایک ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام لے کے آئے ہیں، اور اگر ہم ان کی پیروی نہیں کریں گے جانتے بوجھتے، تو ظلم کس پہ کریں گے؟ انک اضل من الظالمین، ہم اپنے اوپر ظلم کریں گے۔ اب میرے سامنے ہمیں تو معلوم ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور وہ قرآن کا نمونہ ہے، لیکن میں ان کی پیروی تو نہیں کر رہی، علم ہے، جانتی ہوں، پیروی نہیں کر رہی، تو کس پہ ظلم کر رہی ہوں؟ اپنے آپ پہ ظلم کر رہی ہوں۔ یہ بہت بڑا نقطہ ہے، آپ لوگ سمجھے کہ ہم اگر اللہ اور رسول کے
हुक्म के मुताबिक, अब मैं अब यहाँ मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक अगर मैं अमल नहीं कर रही, जानते बूझते कि ये मुर्शिद जो है जिनको मैंने अपना उस्ताद माना है, ये कुरान और सुन्नत ही की तरफ मुझे लेके जा रहा है, ये अल्लाह रसूल ही की तरफ मुझे लेके जा रहा है, अगर मैं इन पे वो यकीन नहीं कर रही और उनकी पैरवी नहीं कर रही तो किस पे जुल्म कर रही हूँ? अपने आप पे जुल्म कर रही हूँ। किसको नुकसान पहुंचा रही हूँ? अपने आप पे को नुकसान पहुंचा रही हूँ। क्यों? कि कलमा तो मैंने पढ़ लिया, वादा तो मैंने कर लिया, अब मैं वादा खिलाफी कर रही हूँ। बैत जो है एक वादा है, एक अहद है। अगर अहद करने के बाद उसके मुताबिक मैं जिंदगी नहीं गुजारूंगी, कलमा क्या है? एक अहद है। रसूल पाक अल्लाह से अहद है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहद है। अपनी पहचान के लिए पैदा किया, अपने रंग में रंगने के लिए पैदा किया। कुरान में जो अल्लाह ताला ने इसीलिए दिया है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इसीलिए दिए, मुझे सब मालूम है। लेकिन मेरे पर मैंने दुनिया की तरफ मुँह किया हुआ है, तो मैंने हर एक से आंखें छुपाई हुई हैं। तो अल्लाह कह रहा है, अल्लाह हक़ है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ है, मैं इस हक़ के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार रही, सच नहीं बोल रही, मैं सच नहीं बोल। अब ये सच में बहुत बड़ा नुक्ता है कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी को सच के उसूलों पे ना ढाला तो सच क्या है? अल्लाह हक़ है, सच है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच है, कुरान सच है। अगर मैंने उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को नहीं ढाला तो मैं हक़ को छुपा रही हूँ, मैं अपने आप को मैंने झूठ में दाखिल कर दिया। तो अल्लाह कहता है कि अच्छी तरह मालूम है कि अल्लाह हक़ है। अब अल्लाह हक़ है, मुझे जाना कहाँ है? अल्लाह के पास। आई कहाँ से हूँ? अल्लाह के। क्या होगा अल्लाह के पास जाके? यही हिसाब किताब अल्लाह ताला ने मुझे ये दुनिया दी है आखिरत कमाने के लिए। अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया दी है आखिरत कमाने के लिए। मुझे अल्लाह ताला ने उस जन्नत से निकाला है जन्नतुल फिरदौस हासिल करने के लिए। उस जन्नतुल फिरदौस जो है वो अल्लाह का दीदार है। अल्लाह का दीदार पाने के लिए अल्लाह ताला ने मुझे कुरान दिया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिए, मुर्शिद दिया। उनके नक्शे कदम पर हम चलेंगे तो हम अल्लाह का दीदार कर सकते हैं। ख़त्मों से, हजों से, उम्रों से, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी, अपने मर्ज़ी से दीन इस्लाम लेने में नहीं मिलेगा। और अल्लाह कहता है अल हक़्क़ु मिर रब्बिका फला तकूनन्ना मिनल मुब्तलीन। अल्लाह कहता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ है, कुरान हक़ है। क़यामत तक जो मोमिन आएगा वो हक़ होंगे और हक़ का रास्ता दिखाएंगे। और अगर आपने उसको नहीं पहचाना, उसको नहीं लिया और उसके मुतालिक आपने शक किया, नुकसान आपका होगा। तो अल्लाह कह रहा है शक नहीं करो किसी चीज़ में। अब इस शक से कैसे निकले? हम तो सब कहते हैं कि अब तो कोई वली है ही नहीं, तो हमें कोई नेक इंसान नज़र ही नहीं आ रहा। तो नज़र क्यों नहीं आ रहा? कि हम तलबगार हैं नहीं है। जब हम तलबगार हो जाएंगे तो अल्लाह ताला किसी न किसी को, जब अल्लाह ने कहा है कि मेरी एक जमात होगी क़यामत तक जो अल्लाह के रास्ते पे लोगों को बुलाती रहेगी, तो वो जमात क़यामत तक है, वो लोग क़यामत तक हैं। अल्लाह ताला ने मेरे लिए इंतज़ाम किया हुआ है। अब मुझे अपने में ये तलब पैदा करनी है, जुस्तजू करनी है कि मुझे अल्लाह से मिलना है, अल्लाह से मुलाकात करनी है, अल्लाह का दीदार करना है, मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदमों में बैठना है। उसके लिए फिर मुझे जुस्तजू करनी होगी, तलाश करनी होगी। जब तलाश शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह ताला मिल जाएगा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल